जैसे फर्स्ट यूज पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में कंफ्यूज होते हैं। पास्ट सिंपल जो होता है वो सिर्फ टाइम एक्सप्रेशन के साथ यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ठीक है, आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है, आपने क्वेश्चन अपने माइंड में रखना है। आप जब भी कोई सेंटेंस बनाएं, आप उसका क्वेश्चन पहले बनाएं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हेन डिड यू वॉच दिस मूवी, पूछने वाले की इंटेंशन ही टाइम पूछना है, तो आपने आंसर फिर उसका करना है पास्ट सिंपल, मैं वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। लेकिन अगर पूछने वाले की इंटेंशन सिर्फ ये पता करना है कि क्या आपने मूवी देखी है, हैव यू वॉच दिस मूवी, ठीक है, पूछने वाले को टाइम से कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो आपका एक्सपीरियंस पूछना चाह रहा है कि आपने ये मूवी पहले देखी है या नहीं, तो आप ये कहेंगे कि यस आई हैव ऑलरेडी वॉच दिस मूवी। ठीक है, पास्ट सिंपल टाइम के साथ यूज होता है और पास्ट परफेक्ट एक्सपीरियंस के साथ यूज होता है, टाइम का कोई ताल्लुक नहीं है इसमें। पास्ट कंटिन्यूस यूज होता है पास्ट सिंपल के साथ जब एक एक्शन हो रहा होता है। ही वॉज रीडिंग अ बुक और आपने उसको कॉल करके उसको इंटरप्ट किया, व्हेन यू इंटरप्टेड हिम, व्हेन यू कॉल्ड हिम। ठीक है, तो इस सेक्शन के लिए पास्ट सिंपल यूज, पास्ट कंटिन्यूस यूज होगा और इंटरप्टेड के लिए पास्ट सिंपल यूज होगा। सीरीज ऑफ कंप्लीट एक्शन, इसके लिए पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट दोनों यूज होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसे ऐसे हम बोल सकते हैं आई ब्रश माई टीथ एंड ईट ब्रेकफास्ट, और तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई हैड ब्रश माई टीथ बिफोर आई ईट ब्रेकफास्ट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम इसमें भी आपने क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन से ही आपको आइडिया होगा कि आपने कौन सा यूज करना है। पास्ट सिंपल सिंपल ऑर्डर बताता है कि पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या। पास्ट परफेक्ट में हम फर्स्ट जो कंप्लीट एक्शन होता है, हमारी इंटेंशन होती है कि हम उस पर फोकस करें कि वो पहले ही हो चुका था। ठीक है, जैसे आप बाहर जा रहे हैं लंच के लिए और आप अपने किसी एक कुलीग को नहीं लेके जा रहे, ठीक है, और आपके मैनेजर देखते हैं और वो आपसे कहते हैं कि व्हाई डिडंट सारा ज्वाइन यू। आपसे पूछते हैं कि सारा ने आपको क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो आप सिंपल कहते हैं कि सारा हर ऑलरेडी इटन हर लंच बिफोर वी इनवाइटेड हर। ठीक है, हम पहले ही लंच कर चुकी थी हमारे इनवाइट करने से पहले। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप कुछ भी सेंटेंस बनाते हैं तो आपने अपने माइंड में क्वेश्चन बनाना है उसका, और उस क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा कि आपने कौन सा टेंस यूज करना है। दूसरा पास्ट परफेक्ट यूज होता है कॉज एंड इफेक्ट में। एक फर्स्ट सेंटेंस जो कि कॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, और जो उसका इफेक्ट होता है वो पास्ट सिंपल में होता है। जैसे आई हैड लॉस्ट माई कीज सो आई स्पेंड माई नाइट इन कार। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस जो था वो पास्ट परफेक्ट में यूज हुआ क्योंकि वो कॉज थी, आपने अपनी कीज गुम कर दी और इस वजह से आपने आगे रिजल्ट उसका क्या निकला, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि आपने अपनी रात कार में गुजार दी। परमानेंट सिचुएशन के लिए हमेशा पास्ट सिंपल यूज होता है और टेम्परेरी के लिए पास्ट कंटिन्यूस। लास्ट ईयर, 3 days ago, 1998, ये टाइम एक्सप्रेशंस जो हैं वो हमेशा पास्ट सिंपल यूज करते हैं। ठीक है, अब ये होता है शॉर्ट एक्शन इन रिलेशन। इसका मतलब ये है कि एक मेन एक्शन होता है, जैसे वो ही ओपन द डोर, उस वक्त जब वो उसने ओपन किया डोर, उस वक्त बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने के लिए हमेशा पास्ट कंटिन्यूस यूज होता है। तब चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द यार्ड व्हेन ही ओपन द डोर। नेक्स्ट है पास्ट की डिस्कवरीज के लिए और पास्ट के इवेंट्स के लिए हमेशा पास्ट सिंपल यूज होता है। जैसे न्यूटन डिस्कवर द लॉ ऑफ ग्रेविटी, द टीम फाउंड द एंशिएंट सिटी लास्ट ईयर। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे कब यूज होता है, जब वो डिस्कवरी जो है उसका इम्पैक्ट आज भी हम अब हमारी डेली लाइफ पे है। जैसे लॉ, हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी हैज डिस्कवर्ड, क्योंकि वो आज भी रेलिवेंट है। ठीक है, आज भी हम उसको पढ़ते हैं, आज भी हमारे प्रेजेंट के साथ उसकी रेलिवेंसी है, लेकिन न्यूटन उसको डिस्कवर कर चुका। ठीक है, इसलिए हम पास्ट सिंपल लगाएंगे। पास्ट सिंपल यूज टू और वुड यूज होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। यूज टू यूज होता है पास्ट की हैबिट के लिए। ठीक है, रेगुलरली आपने कोई चीज की और अब नहीं कर रहे, ही यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। वुड यूज होता है पास्ट के हैबिट, इसमें और हैबिट में क्या फर्क है, ये रिपीटेड एक्शन होते हैं,
लेकिन परमानेंट नहीं होते। हम ये नहीं कह सकते कि ये रोज करता था। जैसे एवरी समर वी वुड गो टू मरी, हर समर वो मरी जाते थे, लेकिन ये परमानेंट सिचुएशन नहीं थी। हो सकता है किसी साल कोई सिचुएशन खराब हो और वो मरी ना जा सके, लेकिन ये वुड यूज होगा ये बताने के लिए कि जनरली वो ऐसे करते थे। पास्ट में कोई एक्शन आपने एक ही दफा किया है, आई वेंट टू स्कूल लास्ट ईयर, आपने पास्ट सिंपल लगाना है।